कुणाल भैया, क्या मेरा घर है, इसे चोरों की तरह क्यों बुला रहे? आपके लिए चिट्ठी है। तेरे नाम से फूल भेजे हैं मीनू के मुन्ना, याद रखना। और अपने रेड एप्पल ट्रैवल के बाद गार्डन व्यू पे पहुंच जाना, वो मिलने आएगी। पहली बात, रेड एप्पल ये रेड बियर है, और दूसरी बात, फोन तो ले लो। मुझे गार्डन व्यू पे मिलो? रिप्लाई किया है मतलब नाराज तो नहीं हो सकता। थैंक गॉड। ओके। हेलो। हेलो अबीर। हाय। थैंक गॉड तुम घर पे हो। आई एम सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू अबीर। अब इतनी बार कॉल करोगी तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाऊंगा ना। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मुझे पता था। क्या पता था? मुझे सुबह ही डाउट हो रहा था कि तुम किसी बात से परेशान जरूर हो, लेकिन अब तुम्हारी टोन से पक्का हो गया है। जरूर कोई तो बात है अबीर। चलो बताओ मुझे, क्या बात है? नहीं, वो काम की थोड़ी टेंशन है बस। हंस क्यों रही हो तुम डीएम हो, सीएम हो, कुणाल हो, तो फिर एक काम की टेंशन वाली बोरिंग लाइन क्यों मार रहे हो अबीर? अबीर मैं जानती हूँ तुम उन लोगों में से तो बिल्कुल नहीं हो जो काम की टेंशन लेके घूमे। अब बताओ क्या बात है? बताओ। लगता है मुझे साइकिल रेस में फिर से हारना पड़ेगा। तुम्हें रेस जानबूझ के नहीं हारनी पड़ेगी, मैं तुम्हें हराऊंगा। देखते हैं। देख लेना। देखा, तुम्हें हंसाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? मैंने कहा तुमसे मुझे हंसाने के लिए। एक्सक्यूज मी, बुरे फ्रेंड तुम हो, मैं नहीं। इतने परेशान हो तो मुझे एक बार फोन कर सकते थे, बता सकते थे। एक बार भी शेयर नहीं किया ना मुझसे। तुम सच में मुझे अपनी दोस्त नहीं मानते ना? हाँ बाबा, मानता हूँ तुम्हें दोस्त। अगली बार जब परेशान होने वाला होगा ना, तो 2 दिन पहले तुम्हें एक नोटिस भेज दूंगा, ओके? अब इस बात पे भी मजाक? या फाइन, ओके। I'll let you know। अगली बार बता दूंगा अगर परेशान हो तो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय। सुनो, बोलो। तुम अभी तक गई नहीं क्या? अभी तक तो तुम्हें गार्डन व्यू पे होना चाहिए था ना। गार्डन? तुम्हें कैसे पता कि मुझे गार्डन व्यू में होना चाहिए था? वो मैंने तुम्हारे फोन में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है। What? नहीं, मेरी नानको से बात हुई, उसने मुझे बताया कि तुम जाने वाले हो। That's it, relax। अब अपने फोन को घूरना बंद करो और जल्दी जाओ, वरना लेट हो जाओगी। पता नहीं इतना अजीब क्यों है, पर कम से कम स्माइल तो कर रहा है। थैंक यू सो मच कुणाल, इट्स ब्यूटीफुल। सॉरी मैं तुमसे दिन में बात नहीं कर पाया, पर अब करना चाहता हूँ। मैं भी। आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज पहले मैं बोलूं। देखो मिष्टी, मैं अपनी सॉब स्टोरी सुना के तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, पर क्योंकि तुम मुझे जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मेरे डैड हमें छोड़ के चले गए थे। वो कौन है, कहाँ पे है, मैं नहीं जानता, और फ्रैंकली जानना भी नहीं चाहता। मेरी माँ ने हमें संभाला और मेरे लिए वो काफी है। दुनिया ने मेरी माँ को मौका ही नहीं दिया कि वो कभी घर बैठे, इसीलिए उन्हें हमारी माँ और हमारे डैड दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी और काम भी करना पड़ा। पर मैं अपने डैड का नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं तुम्हें और मेरी फैमिली को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं जानती हूँ कुणाल। अगर तुम ये सब जानती हो तो जॉब क्यों करना चाहती हो मिष्टी? I mean, कोई जरूरत ही नहीं है जॉब करने की। मैं ना अपने रिश्तों से, ना अपनी फैमिली से, और ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ के जाऊंगा।
मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। शादी के बाद तो बन ही जाओगी। इसलिए तुम्हें मुझ पे यकीन है ना कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा? हाँ कुणाल, पर गुड, मैं ऑफिस में कह दूंगा कि तुम्हारी ना है। माँ ने महेश्वरी फैमिली को घर पे क्यों बुलाया? इसलिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, तुमने कुछ नहीं कहा। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कुछ भी नहीं। कुणाल, मैं तुम्हें अपनी कोई सॉब स्टोरी सुना के बोर नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी भी लाइफ की एक कहानी है जो बिल्कुल तुम्हारी स्टोरी जैसी है, मेरी और मेरे पापा की। दीदी अपना फोन देंगी थोड़ी देर? मैं एक्सक्यूज मी। हेलो। नानको, बिना लाउड रिएक्ट किए मेरी बात सुन। मिष्टी के साथ है क्या? हाँ। तुझे पता है कि मिष्टी के घर वालों को माँ ने घर क्यों बुलाया? नहीं तो ठीक है, किसी काम का बहाना बनाकर घर जा और पता कर माँ क्या खिचड़ी बना रही है। ओके। मिष्टी, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है तो मुझे जाना होगा। कोई नहीं, मेरी स्टोरी नेक्स्ट टाइम ही से। शौर्य और वर्षा नहीं आए? शौर्य किसी जरूरी काम से बाहर गया है, वर्षा भी उसके साथ चली गई। और फिर मीनाक्षी जी ने एकदम से फोन करके बुला लिया तो फिर भी उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि बात उनकी बेटी की है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आपका मतलब कुहू की ना? जी नहीं, मिष्टी की। पारुल, पंडित जी आ गए हैं। जय श्री कृष्ण। ये हमारे खानदानी पंडित जी हैं, इनके पिता। और ये जब भी हमारे परिवार में कोई शादी होती है कुंडलियां यही मिलाते हैं। बापूजी की कुंडली इनके पिताजी ने मिलाई थी और निधि और कौशल की इन्होंने मिलाई थी, तो मिष्टी और कुणाल की कुंडली भी यही मिलाएंगे। मैं तो ये सब नहीं मानता, पर क्या करें, ये घर के बड़े बूढ़ों की बात माननी ही पड़ती है। कौशल, मिष्टी की सारी डिटेल्स तो है ना? जी जी मीनू बेन। मिष्टी अग्रवाल, फैमिली महेश्वरी और लड़की अग्रवाल। नाम मिष्टी महेश्वरी, माता का नाम वर्षा महेश्वरी, पिता का नाम शौर्य महेश्वरी। और इसके आगे की जानकारी अगर मिल जाती, जैसे कि जन्म तिथि, तारीख वगैरह, तो ये सारी जानकारी सही नहीं है। जी, मिष्टी मेरी बेटी है। मिष्टी आप ही की बेटी है, आप ही ने उसे बड़ा किया है। लेकिन चाहे कोई कितना भी पाले पोसे प्यार करे, यशोदा कभी देवकी नहीं बन सकती। मिष्टी हमारी बेटी जरूर है, लेकिन उसने हमारे घर में जन्म नहीं लिया था। बड़ी माँ। अरे मिष्टी, सब तो तेरे ससुराल गए हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? सब राजवंश हाउस गए हैं। आपको कैसे पता? वो क्या है ना जी कि फोन तो मैंने ही उठाया था। वो तेरी होने वाली मुंह बोली सास है ना, उसने तेरे मुंह बोले पेरेंट्स को बुलाया, शायद कुछ डिस्कस वगैरह करना होगा। ओह गॉड, वो आंटी तो बहुत डेंजरस है, लगता है कोई मुंह बोला ड्रामा होके रहेगा। सही कहा तूने खूब। मतलब मिष्टी आपकी अपनी सगी बेटी नहीं है? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात आप हमसे छुपाएंगे। मीनू, विशंबर जी को बोलने तो दो। नहीं यशपाल जी, मीनाक्षी जी की नाराजगी बिल्कुल सही है। जब इन्होंने कुहू के बदले मिष्टी का रिश्ता बदला था, उसी दिन हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए था। लेकिन हमें कभी लगा नहीं था कि ये रिश्ता होगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर बात अधूरी रह रही थी, और जब बात अधूरी रही तो हमने भी पूरी नहीं की। अरे मारे रे,
हाँ ये तो बात जरूर है। हाँ भाई, जब जब आप लोग हमारे घर पर आते हो ना कोई ड्रामा तो होता ही है हमेशा। अब बुरा मत मानिएगा विशंभर जी, पर अगर इतना बड़ा झूठ हमने आपसे कहा होता तो। मीनाक्षी जी, हमने कोई झूठ नहीं बोला है आपसे। मिष्टी मेरी बेटी है और यही सच है। झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी तो नहीं बताया। हमें सारी बातें आप लोगों को पहले ही बता देनी चाहिए थी। विशंभर जी, राजश्री जी, जब मिष्टी ने वेद का सारा सच सबके सामने लाया तब हमें ये नहीं पता था कि एक दिन मिष्टी का सच भी इस तरह से सबके सामने आएगा। सच कहूं तो आपने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात बताओ कुणाल, तुम और मिष्टी तो शादी से पहले मेल मिलाप में हो, तो मिलते जुलते हो, फोन पर बात होती है, तो क्या कभी मिष्टी ने फोन पर भी तुम्हें ये बात बताई थी? नहीं माँ, मिष्टी ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इससे मैं आपसे स्पष्ट पूछ रही हूँ, मिष्टी के असली पिता कौन हैं? नमन अग्रवाल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।